निश्चित रूप से सौरभ जी, हमारे देश की संप्रभुता अखंडता के बीच में यदि पाकिस्तान का कोई मंत्री इस तरह की बातें करता है तो वो खबरदार हो जाए। हम लोग आपस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जहां राष्ट्र की बात आएगी, हर भारतीय अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, अपने देश के साथ खड़ा है और उन्हें कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। जिस दिन भौवें टेढ़ी की हिंदुस्तान ने, कराची में मिलेगी हमारी सेनाएं चाय पीते हुए, इतिहास भूगोल सब बदला है, इन्हें ये मुगालता नहीं रहना चाहिए। हम अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, हमारे देश का जो भी चुनाव होगा वो स्थानीय मुद्दे पे होगा, सरकार अपनी उपलब्धि बताएगी, हम सरकार की बात करेंगे, हम अपने काम पे लड़ेंगे। ये अपना देखें, खाने को नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो हाल इन पाकिस्तानियों का बहुत हो गया। इनके साथ सठ जैसा सठ व्यवहार करना चाहिए। बिट्टा साहब, ये हर पहले तो ये मैं पाकिस्तान का कौन मंत्री मैं तो नहीं जानता, इसको कहना चाहूंगा। फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। ये वो पाकिस्तान हमारे से निकला है। देखो, मैं 2 दिन पहले भी इंडिया टीवी में आया, फौज के बड़े बड़े बहादुर जर्नल थे और आज भी डिबेट पे हूं। और सुमित पात्रा जी और जिस तरीके से अखिलेश जी ने जो आज शुरुआत में ही सबसे पहले ये कहा प्रथम राष्ट्र, जो मंत्री कह रहा है वहां का, हमारे राष्ट्र के अंदर इलेक्शन के अंदर कमियां शिकवे गिले राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर प्रथम राष्ट्र उनको बता देना चाहते हैं हमारी राजनीति में दखल ना दे, हम इतने कमजोर नहीं हैं। और ऑल पार्टी मीटिंग ने एक करके बता दिया हम आपके साथ खड़े हैं। पर क्या 370 धारा हटेगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है। 370 धारा हटने का मुद्दा इस वक्त बड़ी जल्दी होना चाहिए। चुनाव सामने है, पार्लियामेंट बैठे, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां ऑल पार्टी मीटिंग में कहती हैं हम आपके साथ हैं। अगर 370 धारा का मुद्दा उठ जाए तो क्लियर हो जाएगा कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्र के साथ है, कौन शहीदों के साथ है, कौन श्रद्धांजलि देता है। सबसे बड़ी श्रद्धांजलि आज यही होगी कि 370 धारा का मुद्दा हटा करके, और सबसे पहले हम और ये फौज के जो जर्नल हैं सबसे पहले अपनी यहाँ की प्रॉपर्टी बेच करके, पंजाब की, दिल्ली की, सबसे पहले कश्मीर में लेंगे और कश्मीर को इतना मजबूत करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। पर कम से कम 370 धारा का मुद्दा भी तो आना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो पत्थरबाज हैं, जो पाकिस्तान के ISI के तैयार हुए जी, ये पत्थरबाज इसलिए हैं कि कारोबार नहीं होने नहीं देते, खाली खाने की आदत पड़ गई। 10 रुपए किलो चावल, 10 रुपए किलो आटा, आपके खून पसीने का हिंदुस्तान का टैक्स का पैसा सारा कश्मीर में जाता है और अब पैकेज नहीं मिल रहे उनको। पर वहां पे हर हिंदुस्तानी उसका हक कश्मीर में होना चाहिए। ये पाकिस्तान की हिम्मत क्या है? हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान हमें आंख दिखा दे, इसकी हिम्मत नहीं है। हमें आज जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, जिस तरीके से डिबेट की बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, आपने सही कहा कि आज पाकिस्तान देखे, कल भी किसी चैनल में था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पात्रा जी किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे, पात्रा जी अपने विचार रख, पर कोई एंकर आके दूसरे को कह रहा तू बोल, लड़ाई शुरू हो गई तो पाकिस्तान तो हंसेगा ही। देखिए, डिबेट का शुरुआत तो बड़ा अच्छा हुआ और अभी बिट्टा साहब भी बड़ा सही कह रहे थे कि हम सबको एकजुट होकर पाकिस्तान को जवाब देने की आवश्यकता है। 2 मिनट के बाद फिर हम उसी चौक पे आके खड़े हो गए हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेगी। अब सवाल हमसे पूछा गया है, मैं जवाब देता हूं कि जहां तक सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान जी को क्यों गले लगाया गया, उनको हिंदुस्तान में क्यों बुलाया गया। देखिए, 2-3 बातें आपको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया एक महत्वपूर्ण कंट्री है और भारतवर्ष सऊदी अरेबिया का सम्मान भी करती है, पहले से भी करती रही है। जब एक राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में आते हैं तो क्या उनका स्वागत नहीं होना चाहिए? ये भी सवाल अपने मन से हमें पूछना चाहिए। याद रखिए, सर्वाधिक भारतीय अगर किसी दूसरे देश में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, गुजर बस करते हैं, उनका जीवन डिपेंड करता है उसके ऊपर भारतीय काम करते हैं, तो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे उन भारतीयों का जीवन भी टिकता है।
तीसरी बात है, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इतने पुराने हैं कि एक जमाने में कहा जाता था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको फंडिंग सऊदी अरेबिया करती है। हमारे रिश्ते सऊदी अरबिया के साथ रिलेटिवली न्यू है। 20 बिलियन अगर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है तो लगभग 100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की एमओयू सिग्नेचर करके गया है। अब देखिए, अगर राष्ट्राध्यक्ष लैंड करते हैं इंडिया में, हम उनका स्वागत नहीं करेंगे तो क्या बोलेंगे, तू चला जा, भाग जा यहां से। तो हम आगे किस प्रकार डिप्लोमेसी बढ़ाएंगे? उनको बुलाएंगे, बैठाएंगे, बातचीत कराएंगे, समझाएंगे। आज उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपने करार में लिखा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान का साथ देंगे। ऐसे ही पूरे विश्व को बुझा मना करके आज हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर पा रहे हैं। कल फ्रांस ने कहा कि हम जो हैं साथ देंगे और यूएन में एक चार्टर लेके आएंगे कि मसूद अजहर को बॉयकॉट किया जाए। और एक बड़ी बात बताता हूं, मोदी जी ऐसे ही गले नहीं लगाते किसी को। यही वो सऊदी अरब है जब यमन में, आप याद करिए, हजारों लाखों लोग फंस गए थे, 4000 भारतीय फंसे थे। एक मोदी जी के फोन कॉल के कारण युद्ध बंद हुआ था। 4 घंटे के लिए बमबारी बंद कर दी गई थी और 4000 भारतीयों को यमन से निकाल कर लाया गया था। हम अपने से सवाल कर रहे हैं। हम जहां पाकिस्तान की बात है, हम दोनों एक साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के उसके चकनाचूर करने को तैयार खड़े हैं। लेकिन हम अपनी क्षति कैसे बर्दाश्त करें? अपनी सरकार से अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अभी मैं संबित पात्रा जी को सुन रहा था। ठीक है, आप मिलिए, मत भगाइए उनको, लेकिन जिस गर्मजोशी से लपट करके प्रोटोकॉल को तोड़ करके उस व्यक्ति से आप एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं और उसने आपके 2 घंटे पहले पाकिस्तान में बैठ करके उस नेवले को, उस सांप को दूध पिलाया, 1.25 लाख करोड़ रुपए दे करके आतंकवादियों को पक्ष में बयान दिया। हमारा भी कर्तव्य बनता है, जैसे कनाडा के राष्ट्रपति के साथ इसी मोदी सरकार ने, इसी मोदी जी ने वो सख्त व्यवहार रखा था और उन्हें बताया भी था कि ये कदम आपके उचित नहीं है, प्लीज कृपया। ये हमारे आप दोनों लोगों के लिए बेहतर यही है कि हम एक दूसरे के इंटरेस्ट को, स्वाभिमान को, सम्मान को, संप्रभुता को आदर करें। हम बड़े राष्ट्र हैं, ठीक है, हमें ये संदेश भी देना जरूरी होता है, लेकिन वो चूक हो गई इस सरकार से। ये हमारा राजनीतिक संवैधानिक धर्म है। कौन इन्वेस्ट करेगा? ये तो कागज पे है फिलहाल, पता नहीं कौन इन्वेस्ट करेगा। और इंडिया में इन्वेस्टमेंट जरूर होगा क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा एक एनर्जी पार्टनर है और एनर्जी, हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कंटिंजेंसी रिजर्व्स जिसे हम कहते हैं, जो भंडार हम रखते हैं जिसको इमरजेंसी में यूज किया जाता है, उसमें सऊदी अरेबिया का रोल है उसमें रखने का। तो देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत सारी चीजें हैं, तो हम थोड़ा सा इमोशनल और सेंटिमेंटल ना हो जाएं। नहीं, अभी तो ये पूछा जा रहा है कि भाई वो अगर एक झप्पी दे दी तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, हमने तो झप्पी दे दी, वो हमारा दर्द समझते, वो बोलते भाई मुझे बड़ी तकलीफ है आपके यहाँ जो 6 दिन पहले हुआ है, वो नाम लेते जब वो बात कर रहे थे। मोदी जी ने 4-5 सेंटेंस बोले। मुझे ये मालूम नहीं है कि अंदर जब 1-to-1 बातें होती हैं, और मैं उस बातों में रह चुका हूं, बहुत सारी बातें होती हैं जो बाहर नहीं आती। वहां सब कहा गया होगा कादियान साहब। सौरभ, पुलवामा हमारे दिल की अभी भी चोट है, वो गहरी है। हम चाहते थे कि सऊदी आके पुलवामा का जिक्र करें, पाकिस्तान का भी नाम लें, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। सऊदी अरेबिया के जो इंटरेस्ट पाकिस्तान में है वो हमें समझने पड़ेंगे। नंबर 1, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी कंट्री है और पाकिस्तान भी सुन्नी डोमिनेटेड है। सऊदी अरेबिया का दुश्मन ईरान है जो न्यूक्लियर बन रहा है। वो चाहते हैं इस इलाके में कोई दूसरी न्यूक्लियर पावर हो जो उनका मुकाबला कर सके। दूसरा, जब उनकी मस्जिद को घेरा था बहुत साल पहले, वो नहीं छुड़वा पाए थे, पाकिस्तानी कमांडो वहां गए थे, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने उसको न्यूक्लियर होने में पैसे भी लगाए थे। जब अमेरिका ने बंदिश लगाई 1998 में कोई तुम न्यूक्लियर हो गए, उन्होंने 50,000 बैरल ऑयल की रोजाना फ्री दी थी। आज बात करने का जो तरीका है बड़ा एक अच्छा तरीका है और किसी को तकलीफ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कहा हम अपनी सरकार से पूछ सकते हैं। पर मैं एक चीज़ जो मेरा अनुभव है, मैं भी कभी बचपन में जब गुस्से में कहते थे कोई ऐसा हमला हो गया, जंग कर दो, जंग कर दो। अरे जंग कर दो, जंग आज सोचते हैं जंग करने के बाद क्या होगा, कितने बेगुनाहों के कत्लेआम होंगे। जिस तरीके से बड़े अनुभवी सीना साहब ने बोला, हमारे कादियान साहब ने बोला, मैं एक चीज़ कहूँगा, क्या अगर वो यहाँ आए तो हम क्या उनको धक्के मार के वापस भेज देते?
अगर वो पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल सीना साहब ने सही बोला कि हम अपनी तरफ लें। जैसे अमेरिका, ट्रंप जी ने कितना आकर के कितने सख्त स्टैंड लिए। सवाल मोदी जी का, बीजेपी की सरकार का, कांग्रेस का नहीं है। जैसे अखिलेश जी ने बोला प्रथम राष्ट्र का सवाल है। आज अमेरिका से कोशिश की गई, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, अमेरिका खुल करके पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। कहां उससे पहले देखें अमेरिका कितनी फंडिंग करता था। तो एक हमें पाकिस्तान को अलग थलग किया गया है, पाकिस्तान को और अलग थल कर करके इसको ठोकना है। इसको तभी ठोकेंगे इसकी कोर्ट में कोई ना हो। पर अगर ये नहीं हो सकता कि यहां से नरेंद्र मोदी जी जाएं, यहां से मनमोहन सिंह जाएं, हमारे किसी से संबंध अच्छे ना और हमें को बेइज्जत करे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें धीरे धीरे, जैसे सिन्हा साहब ने कहा, बहुत सही बोला, धीरे धीरे इनको तोड़ो, और तोड़ा गया है। और जिस दिन ये टूट गए, पाकिस्तान अकेला रहेगा। और दुनिया के अंदर एक दिन, मैं आपको सच बता दूं, दुनिया के अंदर एक दिन पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर होगा, दावे से होगा, जब सब कंट्रियों को हम एक करेंगे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।